दोस्तों, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो आज जानते हैं हम टीबी से संबंधित तथ्य। टीबी बीमारी है। टीबी बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? जी हाँ, जो टीबी होती है तो उत्तर है इसका ट्यूबरक्लोसिस के जोखिम वाले लोगों के लिए ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। बुखार 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाली खांसी, रात को पसीना आना, वजन कम होना, खांसी में खून आना, सीने में दर्द होना और सांस लेने में कठिनाई होना जैसे लक्षणों के आधार पर डॉक्टरों को ट्यूबरक्लोसिस का संदेह हो सकता है। तो दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस को ही शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है। इसका मुख्य लक्षण ये हैं कि आपको रात में पसीना भी आएगा, वजन भी कम होगा, खून की खांसी आएगी, सीने में दर्द भी होगा। तो आप टीबी का चेकअप जांच करा लें। दूसरा प्रश्न, टीबी का सबसे अच्छा इलाज क्या है? जी हाँ, आपको 3 महीने के लिए रेपकिपिन्स और आइसोसिनाइजेड दिया जाता है। ये 2 गोलियां हैं जो आपको 3 महीने के लिए रेगुलर दी जाती हैं, जो रिफाना नामक एक टैबलेट में एक साथ हो सकता है, या ये दोनों जो अपने ड्रग्स हैं वो एक साथ इस रिफाना नामक में भी गोली में हो सकते हैं, या 6 महीने के लिए आइसोसोनियाजेड अकेले दिया जा सकता है। आपका डॉक्टर या टीबी विशेषज्ञ नर्स आपको उपचार के बारे में बताएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। हमने बस ये बता दिया है कि मोस्टली टीबी के बीमारी में कौन सी 2 गोलियां चलती हैं, ड्रग्स चलते हैं। तो आपके सामने रेफ्लिक्सेशन और आइसोसोनाइजेड है। तो दोस्तों, ये आपको टीबी की बीमारी में दिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, टीबी के मरीज की पहचान कैसे करें? जी हाँ, टीबी के मरीज की पहचान किस तरह से की जा सकती है? तो उसके लिए आपको ए ऑप्शन में दिया है, 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है तो टीबी की बीमारी के हो सकते हैं लक्षण। बुखार विशेष तौर से शाम को बढ़ने वाला बुखार है, यानी शाम को बढ़ जाता है ऐसा बुखार। छाती में दर्द होना, वजन का घटना, भूख में कमी, बलगम के साथ खून आना। तो टीबी बीमारी के जो लक्षण हैं वो ये आपके सामने 6 लक्षण बता दिए हैं मैंने। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका एक मनोवैज्ञानिक चेकअप कर सकते हैं करीब, कि जैसे आप 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो गए क्या। दूसरा लक्षण देखें कि शाम के समय बुखार ज़्यादा आता है, छाती में कभी दर्द तो नहीं होता, वजन ऑटोमेटिक धीरे धीरे घटने लगता है, भूख में भी कमी आती है और बलगम जो बलगम खकार होती है उसमें खून आता है। तो ये टीबी के लक्षण है, आपको टीबी हो चुका है। चौथा, कौन सी टीबी सबसे खतरनाक है? जी हाँ, तो अभी एक व्यक्ति ने इसको सबसे ज़्यादा क्लियरफाई किया था। कन्नौज में टीबी की बीमारी में सबसे खतरनाक वेरिएंट XDR टीबी की जांच की सुविधा ही नहीं है। ये ऐसा वेरिएंट है जिसकी जांच की सुविधा ही नहीं है, XDR। इस टीबी का मरीज सबसे ज़्यादा घातक साबित होता है। वह दूसरों को वो भी इस बीमारी से ग्रसित कर सकता है। अंजलि शर्मा जो कि कन्नौज की हैं, टीबी की बीमारी में सबसे खतरनाक XDR टीबी को माना जाता है। अंजलि शर्मा ने दावा किया है कि जो सबसे खतरनाक टीबी का वेरिएंट है वो XDR है, क्योंकि इसका वेरिएंट ना तो चेकअप में कोई होता है इसका वेरिएंट का, और ना ही इस बीमारी से इतने जल्दी से आसानी से निपटा जा सकता है। ये दूसरों को और ग्रसित कर देती है। तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट खतरनाक है वो ये है। पांचवा प्रश्न, टीबी के मरीज को सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? आपका प्रश्न है। तो टीबी के मरीजों को फास्ट रिकवरी के लिए उचित मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है। हाई कैलोरी फूड्स का सेवन आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि टीबी मरीजों को सक्रिय रहने में मदद मिलती है। एवोकाडो, पनीर, नट्स, पीनट बटर, दूध, दही, सूखे फल, डार्क चॉकलेट और गोनोला बार जैसे हाई कैलोरी फूड्स अपने डाइट में आप शामिल कर लीजिए अगर टीबी का आपको थोड़ा सा संक्रमित कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो टीबी के लिए फ़ायदेमंद होती है वो होती है मछली खाना, क्योंकि मछली का जो तेल होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है टीबी बीमारी के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ लोग उसको नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको
लिखा नहीं है। छठवां पॉइंट, क्या मैं टीवी में के दौरान दूध पी सकता हूँ? ये लोगों का प्रश्न होता है खुद का। तो जान लेते हैं। टीबी के रोगों को अक्सर ठीक होने में मदद के लिए अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। कुछ उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें टीबी आहार में शामिल किया जा सकता है वो है एवोकाडो, पनीर, नट्स, पनीर, दूध, दही, सेवन। वो जो ही मैंने बताए थे कि आप क्या खा सकते हो। तो आप दूध भी पी सकते हैं टीबी की बीमारी में। आज का हमारे टीबी से संबंधित टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।